नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके एक सवाल का जवाब देने वाला हूं जो कि नीचे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। आप में से ही एक यूजर के द्वारा उसे तिलापिया कल्चर करना है और तिलापिया कल्चर के लिए उसका सवाल ये है कि फीड कौन सा उसे खिलाना चाहिए। देखिए, तिलापिया कल्चर आज मैं इसी वीडियो के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूं और जो सारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे जो तिलापिया कल्चर के संबंध में होंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की मछली पालन से संबंधित वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप वीडियोस को देखकर अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकें। अब दोस्तों आज के सवाल पे आ जाते हैं। देखिए, तिलापिया कल्चर के संबंध में जो आज के सवाल का बेस है वो है कि फीड में क्या खिलाना चाहिए। सवाल बहुत छोटा है, 2 मिनट में आंसर दिया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में फीड में क्या खिलाना चाहिए इतना बता देने मात्र से तिलापिया कल्चर पूरा नहीं हो जाता है। यदि आप एक नए फार्मर हैं, उसके साथ में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें होती है जिनका ध्यान आपको रखना होता है। देखिए, तिलापिया कल्चर के संबंध में मैंने पहले एक कंप्लीट सीरीज तैयार किया। यदि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखें तो वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट देखेगी जिसमें तिलापिया कल्चर आपको देखने को मिलेगा। उसमें 2 या 3 वीडियो है शायद तक, जिसमें डिटेल्ड में अलग अलग पार्ट मैंने बनाए हैं और हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में मैंने जानकारी दी है, तिलापिया का कल्चर कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी यदि आपका सवाल है तो फीड में क्या खिलाना चाहिए, देखिए सबसे पहले मैं तिलापिया के बारे में बता दूं कि तिलापिया, कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता दूं तिलापिया के बारे में, फिर फीड के बारे में बता देता हूं। देखिए, तिलापिया कल्चर थोड़ा सा बाकी मछलियों से अलग होता है। तालाब कैसा चाहिए, नॉर्मल आईएमसीज के लिए जैसा तालाब चाहिए होता है वैसे ही तालाब में तिलापिया का आप कल्चर कर सकते हैं। लेकिन तिलापिया के साथ समस्या ये होती है, सबसे पहले समस्याओं को जान लीजिए कि तिलापिया का यदि आप कल्चर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये समस्या समझिए कि ये मछली ब्रीड बहुत जल्दी करती है। 3 माह की मछली ब्रीड करने लगती है। लगभग मछली का अगर वजन 100 ग्राम है ना, तो मछली 100 अंडे दे देगी और ये बार बार साल में कई बार ब्रीड करती रहती है। नॉर्मली मछलियों को ब्रीड कराने के लिए हैचरी की जरूरत होती है, ये नॉर्मल तालाब में ही ब्रीड कर देती है। अब होती समस्या ये है कि बार बार जब ये मछली ब्रीड करती है तो मछली बढ़ नहीं पाती, क्योंकि इसकी जो सारी ऊर्जा है वो जो कि शरीर के विकास के लिए लगनी चाहिए वो ब्रीडिंग में लग जाती है, जिससे मछली की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ये समस्या होती है इस मछली के साथ में। दूसरी समस्या क्या होती है, चूंकि तालाब में बार बार ब्रीड करती है तो तालाब में ओवर पॉपुलेशन ऑफ तिलापिया मछली हो जाती है। ब्रीड की 2 महीने बाद फिर ब्रीड करेगी, 2 महीने बाद फिर ब्रीड करेगी। मतलब कि देखिए, एक मछली ने आज ब्रीड किया, हो सकता है 2 महीने बाद वही मछली ब्रीड करे, लेकिन उसके दूसरे दिन कोई दूसरी मछली ब्रीड कर देगी। तो लगातार डेली ब्रीडिंग होती रहती है, रोज रोज मछलियां, कोई ना कोई मछली डेली ब्रीड करेगी। अब दोस्तों देखिए, तिलापिया मछली जब बार बार ब्रीडिंग करती हैं तो इसके कारण क्या होता है, तालाब में ओवर पॉपुलेशन हो जाता है। अब देखिए, जो बच्चे हैं आपको उनको फीड तो कराना नहीं है, लेकिन जब आप तालाब में फीड डालते हैं तो बड़ी मछलियां जो आपने, मान लीजिए एक एकड़ में 5000 तिलापियां आपने डाली हैं, अब आपको उन 5000 तिलापिया के हिसाब से ब्रीडिंग फीडिंग करानी है। लेकिन बच्चे बढ़े, फिर बच्चे बढ़े, फिर बच्चे बढ़े, तो वो जो आपने फीड डाला वो सब में बट गया। अब इससे क्या होगा, इससे आपके तिलापिया की मछली में ग्रोथ ही नहीं आ पाती है और पूरा कल्चर फेल हो जाता है। ऑलमोस्ट तिलापिया के फेल होने के ये एक बड़े रीजन होती है किस तरीके से वो ब्रीड करती है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है मोनोसेक्स तिलापिया। क्या होता है मोनोसेक्स तिलापिया? मोनो मतलब होता है एक, सेक्स का अर्थ होता है लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो मोनोसेक्स तिलापिया का मतलब होता है एक ही, या तो आप तालाब में, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग मनुष्यों में अपन कहते हैं उस तरीके से मछलियों में भी होता है, जैसे इंग्लिश में मेल एंड फीमेल कहते हैं। तो यहां पे नियम यह है कि या तो तालाब में मेल मछलियां ही हो केवल और केवल, दूसरा या तो केवल और केवल फीमेल मछलियां ही हों। अब चूंकि अगर फीमेल फीमेल है तो वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगी, या तो अगर मेल मेल है तो वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसमें होता समस्या ये है कि जब भी आप बच्चे लेने के लिए जाएंगे ना तो आपको उसको पूछना होगा जो कि बच्चे आपको दे रहा है कि मोनोसेक्स तिलापिया है कि नहीं। लोग कई बार ये समझ लेते हैं कि कोई प्रजाति है मोनोसेक्स तिलापिया, प्रजाति नहीं है, वो ये बता रहा है कि इसमें केवल नर है या मादा है। तो वहां पे क्या होता है, मान लीजिए आपने 5000 बच्चे लिए, अगर उसमें से कुछ 500, मान लीजिए वहां पे 4000 नर है, 1000 मादा हो गई, तो वो वही काम शुरू हो जाएगा, वहां ब्रीडिंग का काम हो जाएगा तालाब में। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मोनोसेक्स जो सीड है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है।
तो इस बात का अगर आपको कल्चर करने का सोच रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मोनोसेक्स सीड आपके पास होना चाहिए, या तो मेल मेल या तो फीमेल फीमेल। सवाल ही आता है, मोनोसेक्स तो ठीक है पर मेल यानी नर लें या मादा लें? तो तिलापिया कल्चर में या तिलापिया की जो पूरी उसका कह सकते हैं हैबिट एंड हैबिटेट जब हम देखते हैं तो नर की जो ग्रोथ होती है वो मादा से ज्यादा होती है। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी आप कल्चर करने की सोचें तो नर तिलापिया मछली, क्या मतलब हुआ, मोनोसेक्स तिलापिया, एक सेक्स कौन सा, नर, और पूरे तालाब में जो 5,000 बच्चे अगर आप एक एकड़ में डाल रहे हैं तो पूरे नर बच्चे होने चाहिए, उसमें मादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या वो हुई कि जब आप बच्चे लेके आएंगे तालाब में डालेंगे तो क्या पता 5,000 में से आपने कहा 4,500 नर हो और उसमें 500 मादाएं निकल जाएं। काम पूरा वही हो जाएगा कि वो ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे और वहां पे कह सकते हैं कि पूरा दो चीजें, मछली की ग्रोथ कम हो जाएगी, दूसरा ओवर पॉपुलेशन के कारण चीजें बिगड़ जाएंगी। तो इसका समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है चीतल मछली। देखिए, अगर मान लीजिए आपने कल्चर करने का सोचा भी, आपने बच्चे लेके आए कुछ मात्रा में, आपने कहा कि 5,000 नर चाहिए एक एकड़ के लिए और कुछ मात्रा में 300 400 500 फीमेल आ भी गई, तो वो बार बार जब ब्रीडिंग करेंगी ना तो उससे जो बच्चे निकलेंगे, एक अच्छा उपाय है कि उन बच्चों को कोई खा जाए। कौन खाएगा? इसके लिए एक मछली है जिसका नाम है चीतल मछली। आप जब आपकी तिलापिया मछली लगभग 200 ग्राम से 300 ग्राम की, लगभग 200 ग्राम से ऊपर की हो जाए, उस अवस्था में आपको तालाब में कुछ मात्रा में, कितनी, अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है तो 50 से 100 के बीच में आपको उसमें चीतल मछली छोड़ देनी है। चीतल मछली क्या होगी, बड़ी मछलियों का शिकार तो नहीं कर पाएगी क्योंकि बड़ी मछलियां वाकई बड़ी हो चुकी होंगी। उनके लिए आसान शिकार कौन होंगे? वो छोटे छोटे बच्चे जो तिलापिया पैदा कर रही हैं, तो वो उन बच्चों को खाते जाएंगी और आपके तालाब में ओवर पॉपुलेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा विकल्प अच्छा क्या होता है, केज कल्चर। केज क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो कि एक प्रैक्टिकल वीडियो है। एक डैम के अंदर केज के ऊपर खड़े होकर मैंने पूरा केज आपको समझाया है। वो अभी रिसेंटली मैंने अपलोड की है वो वीडियो, लगभग 1 महीने पहले। उस वीडियो को आपको जाके देखिए, केज कल्चर क्या होता है। केज कल्चर एक अच्छा विकल्प हो जाता है तिलापिया के लिए। यदि आपका तालाब बड़ा है ना, मतलब मान लीजिए 50 एकड़ का, 100 एकड़ का, तो वहां पे आप छोटे छोटे केज लगा दीजिए। केज में क्या होते हैं, जाल होते हैं, तो बड़ी मछलियां उस जाल से बाहर नहीं जा पाती हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन जाल के जो बीच में छेद होते हैं ना, बड़ी मछलियां, क्योंकि जाल का मतलब क्या होता है, बुना हुआ रस्सी का, वो छेद से बाहर चली जाती हैं। तो बेसिकली केज के अंदर बच्चे पूरे बाहर निकल जाते हैं और जो मछली है वो तालाब के अंदर, बड़ी मछलियां हैं वो केज के अंदर रह जाती हैं। तो केज कल्चर इस ओवर पॉपुलेशन का एक सॉल्यूशन है। लेकिन फिर बात वही है, अगर मादा मछली ज्यादा होंगी उनमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर मादा मछलियां भी हैं तो वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना फिर कल्चर में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अब बात आती है कि फीडिंग क्या कराई जाए। देखिए, तिलापिया मछली को आप दोनों तरह से फीड करा सकते हैं। खुद से भी फीड बनाकर खिला सकते हैं और आप उसको कह सकते हैं कि मार्केट का फीड भी खिला सकते हैं। नेचुरल तौर पे भी बहुत सारी फीड कह सकते हैं, अगर आपका नॉर्मल तालाब है तो नेचुरल तौर पे मछली को फीड उपलब्ध होता रहता है। लेकिन यदि आप खुद से, क्योंकि सवाल का जो इस वीडियो बनाने का पर्पज, देखिए तिलापिया के ऊपर मैं पूरा सीरीज बना चुका हूं, जो पूरी प्लेलिस्ट है तिलापिया के ऊपर। लेकिन ये सवाल था इसलिए मैंने फिर से समझाने की कोशिश की ताकि कुछ चीजें जो समझ में ना आई हो वहां पे यहाँ पे समझ लीजिए। तो फीडिंग की जहां पे बात आती है, ये समझ लीजिए कि हाई प्रोटीन फीड की जरूरत होती है तिलापिया मछली को। यदि आप खुद से फीड बना रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, आप कहीं नोट कर लीजिए। आप लीजिए राइस ब्रैन तकरीबन 35%, उसमें आप तकरीबन 30% मिला दीजिए मस्टर्ड ऑयल केक, उसमें आप 25% मिला दीजिए फिश मील। फिश मील क्या होता है, जो मछलियां खाने योग्य नहीं होती हैं उनको सुखाया जाता है धूप में, और जब वो पूरी तरीके से सूखी जाती है तो उनको पीस दिया जाता है, फिर उसका एक पाउडर तैयार होता है जिसको कहा जाता है फिश मील, जिसमें हाई मात्रा में प्रोटीन होता है। वो मार्केट में उपलब्ध होता है, यदि आप खरीदना चाहें तो मार्केट में मिल जाता है। तो 35% आपको क्या लेना है, आपको लेना है 35% राइस ब्रैन, उसमें आपको 30% ले लेना है मस्टर्ड ऑयल केक यानी सरसों की खली, 25% आपको लेना है वहां पे आपका फिश मील, उसमें आपको 5% मिलाना है आटा। नॉर्मली जो घरों में आटा यूज होता है वो आटा 5% आप मिला दीजिए। उसके बाद 4% आपको उसमें मिलाना है जागरी। जागरी क्या होती है, बेसिकली गुड़, जिसको गुड़ कहा जाता है, और 1% मिला देना आपको मिनरल मिक्सचर। इसको आपको मिलाना है और इसको मिलाने से आपका फीड तैयार हो जाएगा आपके
कह सकते हैं तिलापिया मछली का। तो ये फीड आप तिलापिया को खिलाएंगे तो ये इस फीड में भी तिलापिया मछली ग्रोथ करेगी और ग्रोथ दिखाएगी। पर ध्यान ये रखना है कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसमें पर्याप्त मात्रा में आपको तिलापिया के बारे में, तिलापिया को प्रोटीन मिल जाएगा। और यदि आप तिलापिया को डिटेल में जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो मैंने एक पूरी सीरीज बनाई, जैसे मैंने कहा सीरीज को आप देख सकते हैं और नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि तिलापिया के बारे में जो डाउट थोड़ा बहुत बचे रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। यदि आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, मछली पालन के संबंध में अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे सब्सक्राइब करेंगे? वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर के, लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करिए। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे बाजू में एक घंटी का आइकन आपको दिख जाएगा, उसमें भी क्लिक कर दीजिए। तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस वीडियो को देख पाएंगे, अपना नॉलेज इंक्रीज कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप मछलीपालन.com की प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जहां पे हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग जिसमें मछली पालन की ट्रेनिंग होती है, मछली पालन के व्यापार को कैसे डेवलप करना है उसकी बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है, प्लस उसके साथ में मिलता है 1-to-1 सपोर्ट, यानी आप कभी भी जरूरत पड़ने पर मुझसे बात कर सकते हैं और सपोर्ट ले सकते हैं। यदि आपको कोई सॉल्यूशन डाउट हो तो उसको क्लियर कर सकते हैं मुझसे पूछकर। तो एक्सपर्ट सपोर्ट, बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंड फिश फार्मिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग। यदि आप इन 3 चीज को चाहते हैं तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है 0-to-1 प्रीमियम मेंबरशिप, जो कि मछलीपालन.com की मेंबरशिप। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे? आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे संपर्क कर लीजिए। वो व्हाट्सएप नंबर वहां व्हाट्सएप करिए, वहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव आपकी हेल्प करेंगे, ये चीज को बताएंगे कि कैसे ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है, कैसे कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा और किस तरीके से आप मछली पालन में सफल होंगे। यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी कोर्स के संबंध में। तो मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।